स्टूडेंट्स, अभी इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। मतलब की बात ये कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के कंपैरिजन कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, क्या उनका रिलेशन है, क्या उनका एस्पेक्ट है, दैट वी विल स्टडी इन रेशो एनालिसिस। कोई एक चीज़ छोटी है, कोई दूसरी चीज़ बड़ी है, तो दोनों चीज़ों में कितना रिलेशन है। अब इसको हम दो प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। नंबर वन, जैसे मान लो कि बिजनेस फर्म एक है, एक मिनट के लिए डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया एक बिजनेस फर्म है और इस बिजनेस फर्म की पोजीशन को हम दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। नंबर एक, हम डाबर इंडिया की 2021 की पोजीशन को कंपेयर करें डाबर इंडिया की ही 2022 की पोजीशन से। तो ये एक प्रकार का कंपैरिजन है और इस कंपैरिजन में हमारा रेशो एनालिसिस वर्क करता है। दूसरा, हम डाबर इंडिया की पोजीशन को 2022 के ईयर की पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं पतंजलि उद्योग से 2022 के लिए। तो ये भी एक प्रकार का कंपैरिजन है और दोनों प्रकार के कंपैरिजन की बात यहाँ एक एक करके अभी की जाए। कई सारे अलग अलग बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पर ये कंपैरिजन किए जाते हैं, लेकिन स्टडी कन्वीनियंट बनाने के लिए, आराम से समझने करने के लिए टोटल वर्किंग को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इसके अंदर आता है लिक्विडिटी ग्रुप। लिक्विडिटी ग्रुप तरलता का ग्रुप है। कई सारे टीचर्स, बुक्स इस लिक्विडिटी ग्रुप को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी कहते हैं। इसके नाम से ही मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि थोड़े समय के अंदर, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर में क्या बिजनेस फर्म अपने छोटे छोटे पेमेंट्स को, करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की कैपेसिटी बिजनेस फर्म डिज़र्व करती है। तो हम यहाँ पर हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी, मतलब बिजनेस की पेमेंट कैपेसिटी को दो तरीके से स्टडी कर रहे हैं। नंबर 1 इन शॉर्ट रन और नंबर 2 इन लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन का मतलब ये है कि छोटे समय के अंदर क्या पोजीशन एस्पेक्ट निकल रहा है, और लॉन्ग रन का मतलब ये है कि लंबे समय के अंदर क्या बनेगा। तो शॉर्ट रन की पोजीशन का नाम है लिक्विडिटी ग्रुप और लॉन्ग रन की पोजीशन का नाम है सॉल्वेंसी ग्रुप, जो इमीडिएट नेक्स्ट है। सॉल्वेंसी ग्रुप जो फर्स्ट नंबर पर है, लिक्विडिटी ग्रुप, इसके अंदर में दो फॉर्मूले हैं और इन दो फॉर्मूलों में पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास करंट रेशो। नाम से ही क्लियर है, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हम इस पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, कहीं पर भी कोई भी बिजनेस, वो दाल चावल चीनी का बिजनेस हो, लोहे का बिजनेस हो, एल्युमिनियम का बिजनेस हो, टेलीविज़न बेचने का बिजनेस हो, स्कूटर कार बेचने का बिजनेस हो, रबर, टेलीफोन, कोई भी चीज़ का बिजनेस हो, अगर हम बिजनेस पर करंट रेशो अप्लाई करते हैं तो उस बिजनेस की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट मानी जाएगी अगर उस बिजनेस के अंदर में उसका करंट रेशो 2:1 आ जाता है। मतलब बात करंट असेट्स 2 रुपये की है तो करंट लायबिलिटी 1 रुपये की है। करंट असेट्स अगर 2 करोड़ रुपए की है तो करंट लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए की है। तो इस रेशो में अगर ये बिजनेस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये लिक्विडिटी ग्रुप में करंट रेशो के हिसाब से बिजनेस पोजीशन बिल्कुल ठीक। बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि जैसे कोई पर्सन डॉक्टर के यहाँ पर गया और उसको बोला, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे चेक करो। तो डॉक्टर सबसे पहले नंबर पे एक नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो डॉक्टर को ये इस बात का आइडिया मिलता है कि आखिरकार बिजनेस, इस पर्सन का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, बॉडी है, इसकी पोजीशन कैसी है। अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो डॉक्टर को कई सारी चीज़ों पर रेस्ट है, पीस है कि ठीक है, पर्सन ठीक है, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी ऑर्गेन्स में प्रॉब्लम चल रही। ठीक ऐसे ही हमारे लोग किसी बिजनेस फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी स्टडी करने के लिए, छोटे समय में बिजनेस की पे ऑफ कैपेसिटी स्टडी करने के लिए स्टडी करते हैं कि बिजनेस का जो पेमेंट क्राइटेरिया है वो अपने शॉर्ट टर्म में
अगर 2:1 की करंट लायबिलिटी आ रही है तो ये बिजनेस की बिल्कुल साउंड पोजीशन को, करेक्ट पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पर आता है क्विक रेशो। इसको एसेट टेस्ट रेशो भी कह देते हैं, क्विक रेशो भी कह देते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ग्रुप में तो आता ही आता है। तो इसका मतलब होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये बिजनेस की अटमोस्ट जो असेट्स हैं, तुरंत वाली असेट्स हैं, इनके अंदर से और करंट लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, इसको स्टडी किया जाता है। यहाँ जो रेशो का स्टैंडर्ड आउटकम आ जाना चाहिए, ये 1:1 आना चाहिए। अगर ये 1:1 है तो आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, योर बिजनेस इज़ परफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिक्विडिटी ग्रुप है, और इस लिक्विडिटी ग्रुप का मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी है, और इस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर में हम दो फार्मूलाज स्टडी करते हैं। एक होता है करंट रेशो और एक होता है लिक्विड रेशो। दोनों को हमने 1 बाय 1 बात किया। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है सॉल्वेंसी ग्रुप। सॉल्वेंसी ग्रुप इंडिकेट करता है कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म के अंदर पे ऑफ करने की कैपेसिटी क्या है। क्या बिजनेस अपने लंबे समय के अंदर में जो लायबिलिटीज़ बिजनेस ने ले रखी हैं, क्या उनको पे ऑफ करने की कैपेसिटी हमारा ये बिजनेस आज डिजर्व करता है, और अगर करता है तो क्या प्रकार की पोजीशन इसकी बनती है। इस लिस्ट में एक आता है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट कर्जा, लोन, और इक्विटी व्यापार के मालिक का, ओनर्स फंड, व्यापार का पैसा। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी मतलब की बात साफ कि कितने रुपए का हमारे बिजनेस के ऊपर कर्जा है, लोन है, और कितने रुपए का हमारे बिजनेस का अपना खुद का पैसा है। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी का ये रेशो बिजनेस के बारे में उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की पोजीशन को, नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि बिजनेस की पोजीशन कैसी चल रही है। नेक्स्ट था टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशो। तो लोन के अगेंस्ट हमारे बिजनेस के पास टोटल असेट्स कितनी है। प्रॉपराइटरी रेशो, बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेस का जो ओनर है, प्रॉपराइटर है, उनका बिजनेस में कितना पैसा लगा है, और लायबिलिटीज़ को लेकर के बिजनेस की क्या पोजीशन इस समय पर चल रही है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपराइटरी रेशो। इंटरेस्ट कवरेज, जितने रुपए की इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जितने रुपए की जितने रुपए का बिजनेस ने लोन लेके रखा है, और उस पैसे पर जितने रुपए का इंटरेस्ट बनता है, क्या वो हमारा बिजनेस इस इंटरेस्ट को पे ऑफ करने की कैपेसिटी में है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट करने का पोजीशन क्या है, इस स्टडी करने का नाम इंटरेस्ट कवरेज रेशो की कैटेगरी में काउंट होगा। क्या हम अपनी आज की इनकम में से अपने जो इंटरेस्ट पे ऑफ करने की बात है, क्या इसको पे कर पा सकने की पोजीशन में है। मतलब क्या हम आज इतना पैसा कमा रहे हैं जिसमें से कि हम हमारे बिजनेस के ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है, हम उसको पे ऑफ कर सकें। तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की कैटेगरी में ये टर्म्स हमारे काउंट होते हैं। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है एक्टिविटी ग्रुप, यानी कि थर्ड ग्रुप, एक्टिविटी रेशो और एक्टिविटी ग्रुप। इसका एक पॉपुलर नाम टर्नओवर रेशो भी है। एक टर्म, कोई भी एक चीज हमारे बिजनेस में एक साल के अंदर में कितनी बार टर्न अप होती है, कितनी बार रोटेट करती है, कितनी बार आती जाती है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर रेशो। मान लो आपके बिजनेस के पास सपोज कोई एक पर्सन है, और पर्सन ने 1 लाख रुपए का सामान आपकी दुकान से आपसे उधार में खरीद के रखा है 1 मिनट के लिए। अब वो पर्सन आपसे 1 महीने बाद आते हैं और 1 लाख रुपए का पेमेंट आपको करके और नया 1 लाख रुपए का सामान आपसे खरीद के ले जाते हैं। तो ये एक साइकिल, एक पैटर्न चल रहा है। तो देखा जाए तो आपके कारोबार ने उस पर्सन के साथ अपना 1 लाख रुपया उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि आपकी 1 लाख रुपए की उधारी है। ये पर्सन साल में हर 1 महीने बाद आपके पास आता है, तो इस हिसाब से ये पर्सन साल में 12 बार आ पाएगा। अगर आप ध्यान से बात देखें तो आपने इस पर्सन को 1-1 लाख रुपए करके साल में 12 बार सामान बेच दिया, तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इस पर्सन के साथ करके आपने 12 लाख रुपए की सेल की। अगर कोई दूसरा पर्सन होता और उस पर्सन से 1 लाख रुपए का उधार उस दूसरे पर्सन को देने पर अगर वो पर्सन आपको 2 महीने के बाद आपके पैसे वापस करता,
तो इस स्थिति का रिजल्ट ये निकलता कि आपका जो पैसा दूसरे पर्सन पर होता, वो पैसा आपका 1 लाख रुपए लगाने के बाद, चूँकि 2-2 महीने की साइकिलिंग है, तो वो पर्सन आपको 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर में 6 लाख रुपए का बिजनेस आप उस पर्सन के साथ कर पाते। तो ये टर्नओवर इफेक्ट है कि आप एक चीज़ को कितनी बार रोटेट कर रहे हो, कितनी बार घुमा रहे हो। एक सब्जी बेचने वाले ने, ग्रीन वेजिटेबल वेंडर ने, पर्सन ने आज जनवरी 1 को 10,000 रुपये कीमत की सब्जी खरीदी, वेजिटेबल खरीदी और शाम को 12,000 रुपये में बेच ली। तो 2,000 रुपये का मुनाफा उस पर्सन का आज का हो गया। अगले दिन 10,000 रुपये की सब्जी वो फिर खरीद लाया पुराने 12,000 में से, और 2,000 रुपये फिर प्रॉफिट कमा करके बाकी के पैसे घर पे रखे। तो इस पर्सन का, इसके कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 10,000 रुपये का है, लेकिन ये 365 दिन डील करता है। तो देखा जाए तो उसकी 10,000 रुपये लगा करके टोटल एनुअल टर्नओवर इस पर्सन का 3,65,000, 3,65,000 रुपये की बिक्री इस पर्सन की बन जाएगी। तो केवल 10,000 रुपये पर कारोबार करने के अंगेस्ट 3,65,000 रुपीज़ के टोटल के बराबर की सेल ये पर्सन कर पा रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टर्नओवर इफेक्ट। टर्नओवर इफेक्ट के अंदर में कई सारे हमारे पास रेशोज आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मतलब की बात ये कि आपकी दुकान पे रखा हुआ सामान, गुड्स, एक साल में कितनी बार रोटेट होता है, पूरी दुकान का सामान पूरे साल भर में कितनी बार बेच लेते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो एक दुकान के अंदर एक समय में ऑन एन एवरेज सपोज 5 लाख रुपए कीमत का सामान उसकी दुकान पर बना रहता है। कोई दुकानदार है, 5 लाख का सामान बना रहता है। हमने पूरा तुम्हारी साल भर की बिक्री कितनी है, तो मालूम पड़ा साल भर की बिक्री पर्सन की 25 लाख रुपए की है। तो देखा जाए तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उस पर्सन ने COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अगेंस्ट इस सामान को 5 बार टर्न अप किया, रोटेट किया। हम इसको डिटेल आगे और भी करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर डेटर्स टर्नओवर रेशो। जैसे मैंने पहले इलस्ट्रेट किया था कि आप जिस किसी पर्सन को उधार में सामान बेच रहे हैं, वो पर्सन आपको आपके पैसे कितने समय के बाद लौटा रहे हैं। किसी भी बिजनेस का सक्सेस बहुत हद तक इस बात पर बेस करता है कि उस बिजनेस का डेटर्स टर्नओवर रेशो कितना फास्ट है। अगर आप आपके बिजनेस में प्रोग्रेस चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने बिजनेस का डेटर्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बढ़ाना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपका बिजनेस बहुत तेज स्पीड से प्रॉफिट अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशो। बात वही है कि आप जहां से सामान खरीद करके ला रहे हैं उनको कितने समय में पे ऑफ आप कर रहे हैं। तो दैट इज क्रेडिटर्स टर्नओवर यानी कि पे ऑफ रेशो। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। जो आपके बिजनेस में पैसा लगा है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। तो आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का कितना पोजीशन है, कितना पैसा मनी बिजनेस में रोटेट करता है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। लास्ट वाला जो ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर 5 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला वाला जो ग्रुप था दैट इज लिक्विडिटी ग्रुप, इसमें 2 फॉर्मूले। सेकंड नंबर पे था सॉल्वेंसी, इसमें 4 फॉर्मूले। नेक्स्ट नंबर पे था टर्नओवर, इसके अंदर में 4 फॉर्मूले, 10 हो गए टोटल मिला के। और अब जो आखिरी वाला है प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें 5। तो आपके सिलेबस में टोटल फॉर्मूले 15 है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अब हमारे पास पहला फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रुप का, आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। किसी के बिजनेस में आग लग गई, किसी के बिजनेस में लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कुछ भी करके आपकी दुकान पे रखा हुआ सामान या किन्हीं की दुकान पे रखा हुआ सामान डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, नहीं पता चल रहा है कि रात ही रात में कितने रुपए का सामान जल के ख़त्म हो गया। अब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको ही नहीं मालूम कि दुकान में कितने रुपए का लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या क्लेम देगी आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको हुए नुकसान का सही पता लगाने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेशन है जो कि आपके बिजनेस में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के बिहाफ पर यह तय होता है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर किस प्रकार से चलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो रिफ्लेक्ट करती है कि बिजनेस की पोजीशन क्या प्रकार की है। नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस अपना सामान
कॉस्ट से कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में बेच रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशो, शुद्ध लाभ, बिल्कुल एग्जैक्ट पक्का वाला प्रॉफिट, बिजनेस को कितने रुपए का स्कोर हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग रेशो एंड नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये दो बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, और अक्सर का कॉपी चेक करने के समय देखने में आता है कि स्टूडेंट इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में, आपके बिजनेस को चलाने में आपके बिजनेस का कितना खर्चा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशो। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का मतलब है कि आपके बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटी के अगेंस्ट आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक में एक्सपेंस एस्टिमेट हो रहा है, एक में प्रॉफिट एस्टिमेट हो रहा है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को टोटल करें तो ये हमेशा 1 के बराबर यानी 100% के बराबर आ जाना चाहिए। लास्ट होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी व्यापारी होगा तो वो जरूर से ये जानकारी करना जरूर चाहेगा कि मैंने कारोबार में जितने पैसे लगाए हैं उस लगाए जाने वाले पैसे के बदले से मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले से मुझे कितनी आमदनी, कितनी इनकम, कितना मुनाफा, कितना प्रॉफिट इन हैंड्स मुझे हो पा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इन फार्मूलोज को एक तरफ रख करके रेशो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस समझना चाहें तो ये काफ़ी हद तक ऐसी बात है जैसे कि एक डॉक्टर या एक पैथोलॉजिस्ट किसी पर्सन का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कर लेता है तो वो बॉडी को टच नहीं करता है, वो बॉडी जैसी है वैसी बनी रहती है। लेकिन वो एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है, वो एक एक्सरे कर लेता है, एक अल्ट्रासाउंड कर लेता है, तो उसको बॉडी के अंदर में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं और कहाँ क्या प्रॉब्लम है ये डायग्नोस हो जाती है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही रेशो एनालिसिस आपके बिजनेस में इसी ही प्रकार की स्कैनिंग करता है, एग्जैक्टली यही काम करता है। और रेशो एनालिसिस की हेल्प से आपके बिजनेस में से आपको ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें ठीक चल रही हैं और कौन सी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। तो जहाँ भी कहीं गड़बड़ी है हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, हम उसको ठीक करेंगे, हम उसको अपडेट करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़िया बना लेने की कोशिश कर लेंगे। मतलब की बात ये हुई कि बिजनेस की पोजीशन को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब किए बगैर बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स और बिजनेस में होने वाली प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना, डायग्नोज करना और फिर उनके सॉल्यूशन के लिए और अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए वर्क करना। दिस ओवरऑल इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने रेशियो एनालिसिस का एक लाइट प्रीव्यू पढ़ा है, आगे की क्लास में हम इसमें क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। प्लीज गो थ्रू विद दिस। इफ यू हैव ए बेसिक विजन, अगर आपको इस टॉपिक पर बेसिक विजन है तो निश्चित रूप से आपको आगे इस चीज़ को समझने में और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करने में ज़रूर से इसका सपोर्ट मिलेगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो आप जरूर से इसको अच्छे से रेडी करिए और प्रैक्टिस करिए, जिसमें जो भी डाउट्स हैं वो सभी सॉल्व हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बुक और बुकिश कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो ज़रूर से ये इन्फॉर्मेशन दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए, ये वीडियोस शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी बेचारे पढ़ सकें और उनके पास चूँकि बुक नहीं है तो वो इसी ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू अपनी वर्किंग इफेक्टिवली करके अच्छा स्कोर वो भी कर पाएंगे। So thanks students for watching this. Please like and subscribe the channel. Thanks students.